हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, तो हम उसमें हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा डिस्टेंस। कि डिस्टेंस होता क्या है। डिस्टेंस होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना पाथ कवर कर रहा है, उस टोटल पाथ को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे कि आपको पता है कि अगर सपोज हम चल रहे हैं कि हमें कहीं घर से अपने स्कूल में जाना है, ये हमारा घर है, ठीक है। इस स्पॉट से चले हैं हम, ये हमने मान लिया ए पॉइंट है। जैसे ही हम यहाँ से चलते हैं, सपोज हमें याद आया कि हमारी मैम ने स्टेशनरी का सामान मंगाया था, हम यहाँ पे किसी शॉप तरफ जाते हैं, ये हमारा बी पॉइंट है। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें याद आया, अच्छा अपने फ्रेंड को भी तो लेना था, उसने कहा था कि मुझे आज लेके चलना है क्योंकि घर पे कोई नहीं है, तो आपने अपने फ्रेंड को पिक किया। फिर फ्रेंड से आप जाते 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 फिर आपको लगा कि चलो कोई चीज़ भी ले लेते हैं, आप फिर से किसी शॉप पे रुके जिसका पॉइंट है डी, और आगे जाके आपका क्या है, ये स्कूल है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्कूल है। तो ये जो पूरा आपने डिस्टेंस कवर किया है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ये आपका जो स्कूल आ गया है, तो यहाँ पे ये टोटल क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल पाथ कवर हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्लूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। मतलब कि इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में, कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है। जैसे कि हमने कहते हैं यहाँ पे 2 किलोमीटर चला, यहाँ पे आपका फिर ये 1 किलोमीटर चला है, फिर 1 किलोमीटर चला है, फिर 2 किलोमीटर चला है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो जब आप ये 2, 1, 1, 1, ये जितनी भी क्वांटिटी है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्लूड होता है, कोई डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती। इसके बाद आती है डिस्टेंस की एसआई यूनिट। क्या होती है, एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर, ठीक है। अब अगर हमें किसी का डिस्टेंस निकालना है कि इसका आप डिस्टेंस निकालो स्कूल से लेकर घर तक की क्या डिस्टेंस है, तो आप इन सारी क्वांटिटी को ऐड कर दोगे, यानी कि 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, यानी कि टोटल आपका 6 किलोमीटर जो है वो आपका डिस्टेंस आ गया है घर से लेकर स्कूल तक। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, तो उसमें जो उसका फाइनल जो इनिशियल पॉइंट था, यानी कि जहां से उसने स्टार्ट किया, जहां पे वो पहुंच गया, फाइनल पॉइंट पे जो पहुंच गया, उसके बीच का जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अभी हम इसी वाले एग्जांपल की बात करें, ये घर से यानी कि ए पॉइंट से लेकर स्कूल तक गया था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला। जबकि डिस्टेंस क्या था, ये सब इंक्लूड करके, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या था, ये वाला। अगर हमें कोई रास्ता है जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, कि भाई हाँ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, ए से बी तक ये पूरा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो जाएगा डिस्टेंस। जबकि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, अभी हमें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ए से बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है। यानी कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो आप उसमें डायरेक्शन भी बताओगे कि भाई ए जो पोजीशन है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, पहले नॉर्थ डायरेक्शन में गया है, फिर साउथ ईस्ट में गया है, वेस्ट में गया है, लास्ट में जो भी आपका रिजल्ट आएगा आपको वो भी बताना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आपके डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड होते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो भी आपकी वैल्यू होती है वो आपका मैग्नीट्यूड होता है। जैसे इसमें अगर हम ले लेते हैं कि भाई ए से बी 2 किलोमीटर चला, बी से सी 1 किलोमीटर, सी से डी 1 किलोमीटर और डी से जो स्कूल था वो 2 किलोमीटर चला, तो इसमें 2, 1, 1 और 2 है, ये क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्लूड होता है, डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होता है। यानी कि डिस्टेंस में हमें फर्क नहीं पड़ता, हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, साउथ ईस्ट में जा रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं, हमें टोटल क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर मैं इसका आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, इन सब क्वांटिटी को ऐड कर दोगे। जैसे कि 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, टोटल आ गया आपका 6 किलोमीटर। तो आपके घर से लेके जो स्कूल का डिस्टेंस है वो कितना है, 6 किलोमीटर। हमें डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं एसआई यूनिट की। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। जो आपका डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के जहां से वो स्टार्ट हुआ है, जहां पे उसने अपनी जर्नी खत्म किया, उसके बीच का जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में आपको डिस्प्लेसमेंट में बताना पड़ेगा कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया है, साउथ में गया है, ईस्ट में गया है, वेस्ट में, कोई भी डायरेक्शन है तो आपको वो इंक्लूड करना पड़ेगा। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। अब जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जैसे हमने अभी फर्स्ट लिया था कि घर से स्कूल तक का ये पूरा डिस्टेंस था, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से लेके आपका जो पूरा स्कूल था, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ले लेते हैं कि ए से हमें बी पे जाना है, टेढ़ा 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 जाते गए, तो ये जो पूरा टोटल पाथ है ये जो है ये होगा आपका डिस्टेंस। जबकि जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी कि ए से बी का जो है ये क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, वो होती है मीटर। आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। जीरो
जीरो कैसे हो सकता है? जब कोई स्प्रिंटर रेस कर रहा है, वो जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है दौड़ के वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, यानी कि जिस पॉइंट से स्टार्ट करा अगर कोई वहीं पे उसी पॉइंट पे आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल।